हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इरेज फेलियर में। मैं कार्तिक शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे इस सेशन में। दोस्तों, मैं जैसे कि आपको पता है मैं मैथ्स भी पढ़ा रहा हूं। तो मैथ्स में जो अभी हमारी सीरीज चल रही है, स्पीड टाइम डिस्टेंस की चल रही है, ये आपका पार्ट 4 है। ठीक हो गया। ये जो सेशन है आपका पार्ट 4 है। अभी तक 3 सेशन में हमने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं दोस्तों। 500 प्लस क्वेश्चन कराऊंगा, वो भी इस तरीके से कराऊंगा। आप ये मत समझना कि आप इंग्लिश में लिखा है तो इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं। पढ़ाऊंगा तो मैं हिंदी में ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इंग्लिश को आपको हिंदी में समझाऊंगा अच्छे से। आपको कंसेप्ट सीखना है, ना कि इस चीज में ध्यान देना है हिंदी इंग्लिश, ठीक है। अदरवाइज कभी कुछ नहीं सीख पाओगे। तो आप देखिए आपको क्या सिखाया जा रहा है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 सबसे पहले पढ़ेंगे। ए पर्सन कवर्स, एक पर्सन कवर करता है मतलब चलता है एक डिस्टेंस, कोई डिस्टेंस को विथ अ सर्टेन स्पीड, मतलब कुछ निश्चित स्पीड से। इफ ही रिड्यूस्ड, अगर वो कम कर देगा हिज स्पीड, अपनी स्पीड को बाई 16.25%, कितने परसेंट से? 16.25% से, देन ही विल बी 5.2 मिनट लेट। तो वो कितना मिनट लेट होता है? 5.2 मिनट लेट होता है। तो हमको बताना क्या है? फाइंड द टाइम टेकन बाई हिम टू कवर द डिस्टेंस नाउ। अब डिस्टेंस करने में कितना टाइम ले रहा है दोस्तों? तो सिंपल सी बात है, आपको सबसे पहले 16.25% की फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। 16.25% मतलब कितना होता है? 10%, 10% प्लस 6.25%, 6.25%। 10% का मतलब होता है 1/10, और 6.25% का मतलब आपको पता होना चाहिए। नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ, 1/16 होता है। इसको निकालना हम परसेंटेज में आपको पूरा डिटेल वे में सिखाएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल ऐसे देखिए, 1/10, 1/16। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 80 आ गया। और 10 कितने जा? 88। तो इसी के न्यूमिनेटर से हम मल्टीप्लाई करते हैं, 8 1 जा 8। फिर दोस्तों 16 5 जा 80 होता है, तो 5 1 जा 5। तो इसका कितना आ गया? 13/80, 13/80। अब मेरी बात समझिएगा, इतना आ गया तो सब कुछ हो गया। अब कोई पर्सन कवर करता है डिस्टेंस, अगर वो अपनी स्पीड को घटा दे 16.25%, मतलब कि पहले उस बंदे की स्पीड का रेशियो निकालेंगे। पहले उस बंदे की स्पीड दोस्तों 80 थी। कितनी थी? 80। अब वो बंदा अपनी स्पीड 80 थी 13 कम कर देता है। 80 थी, 80 में से 13 कम कर देता है, तो अब उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 10 में से 3 जाएगा 7, 7 में से 1 गया 6। अब उसकी स्पीड 67 हो जाएगी। और दोस्तों आपको पता है, जब दो चीज दी होती है, यहाँ पर स्पीड दिया है, यहाँ पर टाइम दिया है, इतना मिनट लेट हो जाता है, तो दो चीज दी है, तीसरी चीज जो नहीं दी रहती वो आपका कांस्टेंट रहती है। वो आपकी क्या रहती है दोस्तों? कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पर टाइम दिया है, यहाँ पर स्पीड दी है, जो नहीं दिया है वो डिस्टेंस है, जो कि आपकी कांस्टेंट रहेगी। और मैंने आपको बताया है, जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो स्पीड के जस्ट उल्टा रेशियो आपका किसका हो जाता है? आपका किसका हो जाता है? बताइए। टाइम का हो जाता है। डिस्टेंस कांस्टेंट तो स्पीड के रेशियो को जस्ट उल्टा टाइम का रेशियो हो जाएगा दोस्तों। तो पहले जब वो 80 की स्पीड से चलता था, वो 67 उसमें यूनिट में पहुंचता था। अब जब 67 के उसमें चलता है तो 80 के उसमें पहुंचता है। देखो, जब स्पीड बढ़ाएगा टाइम कम लगेगा, स्पीड घटाएगा टाइम ज्यादा लगेगा, ये चीज आपको पता ही है, ठीक है। तो अब उसको कितना मिनट लेट लग रहा है दोस्तों? यहां से यहां पहुंचने में उसको 13 यूनिट लेट लग रहा है। कितना यूनिट लेट लग रहा है? 13 यूनिट। और क्वेश्चन में कह रहा है वो 5.2 मिनट लेट हो जा रहा है। तो टाइम को हम टाइम के बराबर करेंगे दोस्तों। टाइम को टाइम के बराबर करेंगे। हमसे पूछा क्या है? उसको कितना टाइम लग रहा है, अब डिस्टेंस कवर करने में उसको कितना टाइम लग रहा है दोस्तों? अब वो तो 67 की स्पीड से चल रहा है, उसको अब डिस्टेंस कवर करने में 80 लग रहा है। आपका क्या लग रहा है? 80 यूनिट लग रहा है, ठीक है। तो 13 यूनिट की वैल्यू 5.2, तो 80 यूनिट की वैल्यू आपको यहाँ पर बतानी है। 80 यूनिट की वैल्यू बतानी है, ठीक है। ये मिनट में है, आपको मिनट में ही बताना है। आपको आवर में चेंज नहीं करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको काटोगे, 13 4 जा 0.4 आ गया। ये कितना आ गया? 0.4। 13 से काटा ना, 13 4 जा 52 होता है, तो 0.4। 0.4 इंटू 80 करोगे। अगर आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, 0.4 है, पॉइंट हटाने के लिए नीचे आ जाएगा 10 और इंटू 80 है, ठीक है। जीरो से जीरो काटा, 8 4 जा 32। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? मिनट में ही दे रखा है आंसर भी, 32 मिनट आपका सही आंसर आ जाएगा। और में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक
ठीक है, आपको समझ में आया हमने करा क्या? हमने कुछ नहीं करा। देखो बहुत इजी क्वेश्चन था। सबसे पहले आपको 16.25 की फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। 80 की स्पीड से चल रहा था, 13 घटा दिया तो 67 हो गया। डिस्टेंस कांस्टेंट है, दो चीजें दे रखी है, तो टाइम का जो रेशियो होगा स्पीड के जस्ट विपरीत हो जाएगा। 67 80। अब कितना टाइम कम लगा रहा है? 13 यूनिट। क्वेश्चन में 5.2 कम लगा रहा था। हमसे पूछा कि अब कितना टाइम ले रहा है, दिए हुए को बराबर करते हैं, जो पूछता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। हमको निकालना है अब का टाइम। अब का टाइम 80 है, इसलिए 80 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक लाइन में आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 12th की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, आपके सामने स्क्रीन पे बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। क्वेश्चन 12, वॉकिंग एट 5/8 ऑफ हिज नॉर्मल स्पीड। अपनी स्पीड का वो 5, अपनी नॉर्मल स्पीड का 5/8 बंदा चल रहा है। कौन चल रहा है? कार्तिक। ठीक है, जब वो अपनी स्पीड का, नॉर्मल स्पीड का 5.8 चलेगा तो कार्तिक 45 मिनट लेट होगा अपने ऑफिस में पहुंचने के लिए। मानो ये कार्तिक जी का यहाँ पर घर है और ये यही इनका ऑफिस है। ठीक है, पहले वो 8 की स्पीड से चलता था। देखो दोस्तों कुछ नहीं है, क्वेश्चन हलवा क्वेश्चन है। पहले वो कितने की स्पीड से चलता था, जो जो कह रहा है हम वो करेंगे। ये इसकी यूजुअल कह सकते हो या ये इसकी ओरिजिनल कह सकते हो। यूजुअल मतलब ओरिजिनल। ठीक है, ओके। और अब क्या है? नाउ अब की स्पीड। पहले कार्तिक 8 की स्पीड से चल रहा है दोस्तों, अब वो अपनी स्पीड के 5/8 चल रहा है, वॉकिंग एट 5/8 अपॉन हिज नॉर्मल स्पीड। जो नीचे की होती है वो टोटल स्पीड मतलब ओरिजिनल स्पीड होती है। पहले वो 8 की स्पीड से चल रहा था, अब वो अपनी जो इसकी स्पीड थी 8, इसका 5/8 चल रहा है, तो मतलब 5। अरे इसका अगर 8 का तुम 5/8 निकालो ना, 8 का अगर 5/8 निकालोगे तो 5 ही तो आएगा। मतलब पहले 8 की स्पीड से चल रहा था, अब वो 5 की स्पीड से चल रहा है। दोस्तों ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, तो वो 45 मिनट लेट हो रहा है, ये आपका स्पीड का रेशियो है। ठीक है, तो आपको पता है डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, हाउस से ऑफिस जाना है, ऑफिस से हाउस आना है। तो आप खुद ही बताओ भैया यहाँ पर रेशियो क्या हो जाएगा? स्पीड का ये है, तो जो आपका टाइम का रेशियो है अभी बताया था जस्ट इसके उल्टा होता है। क्या हो जाएगा? 5 और 8। ठीक है, 8 की स्पीड से चल रहा था तो 5 यूनिट में पहुंच रहा था, 5 की स्पीड से चल रहा है तो 8 यूनिट में पहुंचेगा। और वो कितना मिनट लेट हो रहा है? यहाँ से 3 यूनिट लेट हो रहा है दोस्तों। और क्वेश्चन में कितना यूनिट लेट हो रहा है? 45 मिनट लेट हो रहा है। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 45 मिनट है दोस्तों। तो क्या कह रहा है हमसे? हमको यूजुअल टाइम निकालना है। द यूजुअल टाइम टेकन बाय हिम, उसके द्वारा यूजुअल टाइम टेकन कितना होगा टू कवर द डिस्टेंस बिटवीन हिज होम एंड हिज ऑफिस। ठीक है, उसको घर से ऑफिस जाने में यूजुअल टाइम कितना लग रहा है। तो इतना मिनट लेट हो रहा था और इतने मिनट में, मतलब क्वेश्चन में 3 यूनिट लेट हो रहा था, क्वेश्चन में दे रखा है 45 मिनट लेट। दिए हुए को बराबर करते हैं। हमसे पूछा यूजुअल टाइम, यूजुअल टाइम कितना है? 5। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक हो गया, 3 किसके बराबर है? 45 के, और इंटू 5 करेंगे। तो दोस्तों बहुत ईजी है, इससे काट दोगे आप। 3 15 जा 45 और 15 5 जा कितना हो गया? 75। 15 5 जा 75। तो सही आंसर कितना आ जाएगा? 75 मिनट। 75 मिनट आपका सही आंसर होगा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, है ना। क्वेश्चन कह रहा है ए ट्रेन रनिंग एट 9/13 ऑफ इट्स ओन स्पीड। एक ट्रेन 9/13 चल रही है अपनी खुद की स्पीड से, और किसी जगह पे वो 39 आवर में पहुंचती है। तो हाउ मच टाइम कुड बी सेव्ड, कितना टाइम उसने सेव्ड किया अगर इफ द ट्रेन वुड रन, अगर ट्रेन अपनी ओन स्पीड से चलती तो वो कितना टाइम सेव करती। दोस्तों बच्चों वाला क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले इसकी ओरिजिनल स्पीड निकाल देंगे, है ना। ये इसकी ओरिजिनल स्पीड है और ये इसकी न्यू स्पीड है। ये ओरिजिनल स्पीड है, एक सेकंड रुकिएगा। तो दोस्तों इसकी ओरिजिनल स्पीड देखेंगे, है ना। एक ट्रेन रन कर रही है 9:30 अपनी ओन स्पीड से। ओरिजिनल स्पीड मतलब क्या थी इसकी? 13 है। जो नीचे वाला पोर्शन होता है ना, फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर पार्ट, वो इसका टोटल ओरिजिनल होता है। तो ओरिजिनल 13 है। अब नई स्पीड क्या होगी? पहले वो 13 की स्पीड से चल रहा था, अब वो 9 की स्पीड से चल रहा है। तो दोस्तों ये होगी इसकी स्पीड, ये इसके स्पीड का रेशियो आ गया। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, और ये 39 आवर में पहुंच रहा है। ठीक हो गया। अब एक बात बताओ कि हमें स्पीड दे रखी है, टाइम दे रखा है, जो नहीं दिया है वो क्या है? डिस्टेंस।
तो डिस्टेंस नहीं दी तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। डिस्टेंस यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट। जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो स्पीड का रेशियो दे रखा है, तो उसके जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो हो जाएगा। टाइम का रेशियो क्या हो गया यहाँ पर, 9 और 13 हो जाएगा, 9 और 13 हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी ट्रेन पहले 13 की उसमें चल रही थी, पहले 13 की स्पीड से चल रही थी, फिर 9 की स्पीड से चल रही थी, जब वो 9 की स्पीड से चलेगी तो वो 39 आवर में पहुंचेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कितने आवर में पहुंच रही है, यहाँ पर 13 आवर में पहुंच रही है। देखो ना, जब पहले 13 की स्पीड से थी तो वो 9 यूनिट में पहुंच रही थी, लेकिन जब वो 9 में थी अब वो 13 में पहुंच रही है। लेकिन जब ट्रेन 9:13 की स्पीड से चल रही थी 39 घंटे में पहुंच रही थी। यहाँ कितने घंटे में कितना टाइम है ये पहुंचने का, 13। तो 13 किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, 39 आवर के बराबर हो जाएगा। 13 की वैल्यू 39 हो जाएगी। क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया होगा। अब कह रहा है कितना टाइम वो सेव करेगी ट्रेन अगर वो अपनी ओन स्पीड से चलती। वो अगर ओन 13 के स्पीड से चलती तो कितना टाइम सेव करती। वो यहाँ पर कितना टाइम सेव कर रही है दोस्तों, 4 यूनिट सेव कर रही है। 9 4 13 होता है, तो 4 यूनिट यहाँ पर सेव कर रही है। तो 13 किसके बराबर है, 39। जो दिया होता है उसको बराबर करते हैं, जो पूछा होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। 13 बराबर 39 इंटू 4। तो क्लियर हो गया, इसको काट लेंगे, 13 3 जा 39 और 4 3 जा 12। तो कितना घंटे आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों, 12 आवर यहाँ पर आंसर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन था। कह रहा है एक ट्रेन दौड़ रही है 9:13 अपनी ओन स्पीड से, पहले स्पीड 13 तो आप कितनी होगी 9, तो टाइम का रेशियो इसका उल्टा हो गया, 9:13 हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो वो 39 घंटे में पहुंच रही है दोस्तों। तो जब 9 की स्पीड से चल रही है तब वो 39 घंटे में पहुंच रही है, लेकिन 9 की स्पीड में कितने घंटे टाइम में पहुंच रही है, 13 में। तो छोटी यूनिट को बड़े के बराबर करते हैं। 13 किसके बराबर है, 39। लेकिन जब वो ओरिजिनल स्पीड से चलती तो कितना टाइम सेव होता, तो 4 यूनिट यहाँ पर सेव होती। तो 13 की वैल्यू 39, 4 की वैल्यू कितनी, तो काटोगे तो क्या आ जाएगा आंसर, 12 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। अब 14th क्वेश्चन आपको अच्छे से दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं आपके लिए बढ़ा देता हूँ। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ए मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस, एक मैन कवर करता है सर्टेन डिस्टेंस, कितने मिनट में, 3 आवर 36 मिनट में करता है दोस्तों। ठीक है, अगर वो दौड़ेगा, अगर वो वॉक करेगा, चलेगा किस स्पीड से, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जब वो चलता है तो वो किसी डिस्टेंस को 3 आवर 36 मिनट में कर देता है। ठीक है, आगे देखेंगे, अगर इफ ही कवर्स, वो अगर सेम डिस्टेंस साइकिल से चलेगा, किस रेट से चलेगा, 24 किलोमीटर पर आवर से चलेगा, तो पूछ रहा है देन द टाइम टेकन बाय हिम इन मिनट, तो टाइम बताओ मिनट में टाइम कितना आएगा। दोस्तों सिंपल सी बात है, आपको दो स्पीड दे रखी है, क्या दे रखी है, आपको यहाँ पर दो स्पीड दे रखी है, स्पीड का रेशियो। पहला स्पीड क्या है, जब बंदा चल रहा है तो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ठीक हो गया। और जब वो साइकिल से चल रहा है तो वो 24 की स्पीड से चल रहा है, और डिस्टेंस सेम है, क्वेश्चन में लिखा भी है। जब डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट होती है, जब आपकी डिस्टेंस ही सेम रहती है, तब आपको पता है जो स्पीड का रेशियो है जस्ट उसके अपोजिट टाइम का रेशियो हो जाएगा, 24 और 5 हो जाएगा। इतना सबको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों एक बात समझिए, जब बंदा यहाँ पर टाइम आ गया है, जब बंदा 5 की स्पीड से चल रहा था तो 24 उसमें पहुंच रहा था, किसमें पहुंच रहा था, 24 यूनिट में पहुंच रहा था, ये टाइम का यूनिट है। ठीक है, और यहाँ पर कितना टाइम लग रहा था उसको, ए मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन 3 आवर 36 मिनट। यदि वो 5 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से चलता है तो उसको 3 घंटा 36 मिनट लगते हैं। दोस्तों अगर 3 घंटा 36 मिनट को अगर हम टोटल मिनट में कन्वर्ट कर दें तो कितना हो जाएगा, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 3 घंटे में 180 मिनट, 3 घंटे में 180 मिनट प्लस 36 मिनट ये भी है, इसको जोड़ दो तो कितना आएगा, 6 8 3 11 1 1 2, तो 216 मिनट। क्लियर हो गया। तो जब वो बंदा 5 की स्पीड से चल रहा था उसको 24 यूनिट लग रहा था और असल में 216 मिनट लग रही थी। तो 24 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 216 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 216 हो जाएगी। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ क्या रहा है, ध्यान से समझना। हमसे पूछ रहा है कि अगर वो सेम डिस्टेंस साइकिल से जाएगा, ठीक है, और इस रेट से जाएगा तो उसको कितना टाइम लगेगा, साइकिल से जाने में उसको कितना टाइम लग रहा है, साइकिल से जाने में उसको कितना टाइम लग रहा है, 5 लग रहा है। तो दिए हुए को बराबर पूछे हुए को हम मल्टीप्लाई करेंगे।
मिनट में ही पूछा है तो ये 216 मिनट में ही आ गया है। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, 3 से काट लीजिए, किसी से भी काट लीजिए, 6 से काट लेते हैं, 6 4 जा 24, इसको काटेंगे, 6 3 जा 18, 3 कैरी, 6 6 जा 36, इसको काट लो, 4 9 जा 36 और 9 5 जा कितना होता है दोस्तों 45। तो सही आंसर क्या आ गया 45 मिनट। होप समझ में आया होगा। क्वेश्चन देखिएगा आराम से, एक बार क्वेश्चन को देखिएगा, दोबारा से समझ नहीं आया वीडियो को दोबारा देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 मूव करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। अभी तक जितने क्वेश्चन करा रहा हूं आपको दोबारा रिवीजन करना ही करना है, ठीक है। क्वेश्चन 15 देखिए क्या कह रहा है कि दो साइकिलिस्ट हैं आपके पास, ठीक है, साइकिल चलाने वाले एक्स और वाई, सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं फ्रॉम प्लेस ए, ठीक है, एंड गो टुवर्ड्स प्लेस बी। देखो दोस्तों, ये माना प्लेस ए है और ये माना प्लेस बी है। यहाँ पर दो साइकिलिस्ट हैं आपके, एक बंदा एक्स है, एक बंदा एक्स है और एक बंदा वाई है, ठीक हो गया। फ्रॉम एंड गो टुवर्ड्स प्लेस बी, वो ए प्लेस से बी प्लेस पे दोनों जा रहे हैं, ठीक है, एट अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर एंड 8 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब कि जो पहले आया, ए पहले आया तो ए चल रहा होगा 6 की स्पीड से और बी चल रहा होगा 8 की स्पीड से। तो आपको पता चल गया यहाँ पर स्पीड का रेशियो दोनों का दे दिया। स्पीड का रेशियो दोस्तों दे रखा है, क्या दे रखा है 6 किलोमीटर पर आवर। तो जो बंदा था एक्स वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, ठीक हो गया। और मतलब जो स्पीड दे रखा है ये दे रखी है आपको 6 किलोमीटर पर आवर, और जो दूसरा बंदा है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। अगर मैं स्पीड का रेशियो कहूं आपसे, ये तो ओरिजिनल स्पीड दे रखी है, अगर मैं स्पीड रेशियो कहूं तो कट जाएगा ये, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। इतना आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है। इसके बाद मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ध्यान से समझिएगा कि स्पीड है, लेकिन एक बात बताओ, ये बंदा ए से बी जा रहे हैं ना, दोनों एक ही डिस्टेंस पे तो जा रहे हैं, तो डिस्टेंस तो बच्चा आपकी कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो आपका 4:3 हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। ये आपको बहुत अच्छे से अब तक समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन सुनो, अब क्या कह रहा है, डिस्पाइट मतलब इसके बावजूद, डिस्पाइट स्टॉपिंग रुकने के बावजूद, कितने मिनट रुका 15 मिनट रुका, ड्यूरिंग द जर्नी पूरी जर्नी में 15 मिनट रुका कौन, वाई, और पहुंच गया पहले 10 मिनट पहले पहुंच गया। एक बात बताओ, ये आपका टाइम है 0, वो क्या कह रहा है 15 मिनट वो बंदा रुका भी है और 10 मिनट पहले पहुंच भी गया है। तो 15 मिनट रुकने का और 10 मिनट पहुंचने का, मतलब 15 मिनट यहाँ ये रुका एक्स्ट्रा इसने लिया और 10 मिनट पहले वो पहुंच भी गया, समझ रहे हो, 10 मिनट पहले पहुंच भी गया और 15 मिनट वो रुका भी। तो इन दोनों टाइम में कितने का अंतर है, मतलब -10 से आप मतलब मानो कि अभी 0 पे हो, आपको -10 से 0 पे जाना है तो क्या करोगे, +10 ऐड करोगे, ठीक है। फिर 0 से 15 पे जाना है तो आपको फिर +15 ऐड करना पड़ेगा। तो इन दोनों का डिफरेंस, इसी में बच्चा गलती करता है, इन दोनों में कितने का अंतर है, 10 + 15 25 का अंतर है दोस्तों। क्लियर हो गया, यहां तक आपको समझ में अच्छे से आ गया, ठीक हो गया। अब एक बात बताओ, पूरा रुकने के बाद 15 मिनट रुका और 10 मिनट पहले पहुंच गया, किससे, एक्स से। यहाँ इसको टाइम कितना लग रहा है, इस वाई को कितना जल्दी पहुंच रहा है एक्स से, एक जल्दी पहुंच रहा है, मतलब 1 यूनिट पहले पहुंच रहा है, और क्वेश्चन में कितना पहुंच रहा है 25 मिनट पहले पहुंच रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 25 आ गई है। तो हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालनी है। देखो डिस्टेंस बिटवीन ए और बी, हमें ए और बी की बीच की डिस्टेंस निकालना है। तो एक बात बताओ, 1 यूनिट की वैल्यू 25, अगर हम एक्स की बात करें, हमको दोनों जगहों से हम इसमें डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है, ये एक्स की है और ये वाई की है, ठीक है, एक्स की भी निकाल सकते हैं, वाई की भी निकाल सकते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू 25 मिनट है, हम एक्स से निकालने की कोशिश करते हैं और आपको बताते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू 25, तो यहाँ अगर हम टाइम निकाल दें, अगर हम एक्स का टाइम निकाल दें कितना है 4 यूनिट, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट, मैं कह रहा हूँ एक टॉफी 5 रुपए की, तो 5 टॉफी कितने की, 5 × 5 करोगे तो 1 यूनिट 25 मिनट, तो 4 यूनिट कितना, 25 × 4, तो कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 100 मिनट हो गया, 100 मिनट हो गया। इतना आपको समझ में आ चुका है। अब एक बात समझिए, हमारे पास टाइम निकल गया, हमारे पास स्पीड दे रखी है, तो हमको निकालना है डिस्टेंस। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम।
डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। हम यहाँ पर जो स्पीड लेते हैं ये ओरिजिनल लेते हैं, ना कि इसका रेशियो लेते हैं। तो स्पीड यहाँ पर कितनी आएगी 6 इनटू टाइम। टाइम कितना है, टाइम कितना है इनटू 100, ये मिनट है। हमको अब ये आवर में चेंज करना है। क्यों करना है आवर में चेंज दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर स्पीड किलोमीटर पर आवर में दे रखी है। जो भी यूनिट आवर मतलब जो भी यूनिट स्पीड की दी रहेगी हमको उसी में चेंज करना होगा। अगर स्पीड आपकी किलोमीटर पर आवर में है तो आपकी डिस्टेंस भी आपको अगर आप निकाल रहे हो, ये जो टाइम है इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, किसमें, आवर में ही चेंज करना पड़ेगा। दोस्तों आपको टाइम को भी चेंज करना पड़ेगा। ये मिनट है तो आवर में चेंज करने के लिए 60 से आपने डिवाइड किया, तो ये 0 से 0 कटेगा, ये 6 से यहाँ 6 कट जाएगा। तो डिस्टेंस कितनी आ गई आपकी, 10 किलोमीटर आ गई है। डिस्टेंस कितनी आ गई, 10 किलोमीटर आ गई। मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको बता रखा है, दोबारा से खुद करने की कोशिश करना। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपका, क्वेश्चन नंबर 16। इमेज को करेंगे बड़ा, ध्यान से देखिए, इमेज को करते हैं बड़ा, एक सेकंड रुकिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। टू रेसर्स, दो रेसर्स हैं हमारे, दौड़ रहे हैं कितने की स्पीड से दोस्तों? दो रेसर कितने की स्पीड से दौड़ रहे हैं? 100 मीटर पर मिनट की और 120 मीटर पर मिनट की स्पीड से दौड़ रहे हैं, ठीक है। अगर सेकंड रेसर को, दूसरे रेसर को 10 मिनट कम लगते हैं पहले रेसर से, तो कितना वो दौड़े होंगे? तो डिस्टेंस पूछ रहा है ना, ये पूछ क्या रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है। तो बच्चों वाला क्वेश्चन है ये भी। अब देखो पहला रेसर मैं ये कहता हूं, दूसरा रेसर ये कह देता हूं, ठीक है। पहले रेसर की स्पीड क्या है, पहले रेसर की स्पीड क्या है, 100 मीटर पर मिनट। तो पहला 100 है और दूसरे की कितनी है, 120 है, ठीक हो गया। अगर हम स्पीड का रेशियो कहें, स्पीड का रेशियो कहें तो ये तो कट जाएगा, ठीक है, 0 से 0 काट लो और 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, स्पीड का रेशियो ये हो जाएगा। दोस्तों दो जने दौड़ लगा रहे हैं तो डिस्टेंस तो सेम ही होगी ना, दोनों सेम ही डिस्टेंस पे जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो? अगर दो बंदे, आप खुद ही बताओ, आप 4 5 बंदे दौड़ लगा रहे हो, आपको फर्स्ट आना है, तो डिस्टेंस तो पांचों के पांचों यहीं तक पहुंचोगे तभी तो फर्स्ट आओगे। ये थोड़ा है कि ये ज्यादा दौड़ेगा ये कम दौड़ेगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट आपको पता है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में कहीं पर लिखा भी नहीं होगा, अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो यहाँ पर स्पीड का रेशियो दे रखा है, तो आपको क्या बताना है, टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, जस्ट इसके उल्टा हो जाएगा। टाइम का रेशियो जस्ट इसके उल्टा क्या होता है, 6:5 हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो क्या कह रहा है, इफ द सेकंड रेसर टेक्स 10 मिनट लेस। सेकंड रेसर कितना कम ले रहा है, यहाँ पर असल में 1 यूनिट कम ले रहा है, और क्वेश्चन में कितना मिनट कम ले रहा है, 10 मिनट कम ले रहा है, 10 मिनट कम ले रहा है। हमें निकालना है रेस कितनी होगी, रेस कितनी बड़ी है। तो दोस्तों हम डिस्टेंस निकालने की बात कह रहे हैं, तो यहाँ दोनों से निकाल सकते हो, यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ से भी। पहले क्वेश्चन में मैंने पहले से निकाला था, अब मैं आपको दूसरे से निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 मिनट है, ये 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, समझ रहे हो? एक टॉफी 10 रुपए की, तो 5 टॉफी 5 इंटू 10 50 की आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या कर दोगे, 1 यूनिट 10 मिनट, तो 5 यूनिट कितना हो जाएगा, 10 इंटू 5 मतलब कितने मिनट, 50 मिनट हो गया, 50 मिनट हो गया। अब आपको एक बात समझ में आनी चाहिए, यहाँ पर ये आपको ये स्पीड का रेशियो कितना दे रखा है, पर मिनट में दे रखा है, और आपका टाइम भी मिनट में, टाइम भी दोस्तों मिनट में ही दे रखा है आपका, ठीक हो गया। तो यहाँ पर चेंज करने की जरूरत तो है नहीं, चेंज करने की जरूरत है नहीं। हमारे पास टाइम आ गया है, हमारे पास आपकी स्पीड कितनी है, स्पीड भी पता है। स्पीड ओरिजिनल लेते हैं, ये स्पीड का रेशियो नहीं लेते, ओरिजिनल लेते हैं 120 थी, 120 थी। तो हमको निकालना है डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है, 120, ठीक हो गया, 120 हो गई। और ये क्या है, ये क्या है आपकी 120 इंटू 50, 120 है आपकी, और ये कितनी है, 50 है। अब एक बात बताओ, मीटर पर मिनट दे रखा है और ये मिनट दे रखा है, ठीक है दोस्तों। तो अब इसको सॉल्व करोगे, ये मीटर पर मिनट है, इसको आप सॉल्व कर लो, तो ये कितना आ जाएगा, डिस्टेंस किस में आ जाएगी, मीटर में आ जाएगी। तो 12 पंजे 60, 12 5 जा 60 होता है, 2 जीरो यहाँ पर आ गया, 2 जीरो यहाँ पर आ गया, तो ये मीटर आ गया, यह आ गया 6000 मीटर। अगर मीटर में आंसर दिया है ओके, मीटर में नहीं दिया, किलोमीटर में दिया है, तो आपको चेंज करना बहुत आसानी से आता है। देखो ये 6000 मीटर है,
आपको मैं बता दूं, 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर की वैल्यू होती है 1000 मीटर। अगर आपको 1 मीटर की वैल्यू चाहिए, 1 मीटर की वैल्यू निकालना है, तो 1000 चले जाएगा किलोमीटर के नीचे, 1/1000 किलोमीटर, 1/1000 किलोमीटर। तो यहाँ पर हमको एक की वैल्यू चाहिए, 6000 मीटर आ गया हमारा। 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे किलोमीटर में चेंज करने के लिए, 6000 डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा किलोमीटर। अब ये यूनिट चेंज हो गई है किलोमीटर में, तो इसको डिवाइड कर लोगे तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगी 6 किलोमीटर आ जाएगी। तो दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन था, दोबारा करने की कोशिश करना, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चा क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, ए पर्सन ट्रेवल्ड फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी। कोई पर्सन है, वो स्टेशन ए से स्टेशन बी पे जाता है, कितने की स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एंड फ्रॉम बी टू ए एट 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक हो गया। तो बच्चा आप एक बात देखो, ये स्टेशन ए मान लो, स्टेशन बी मान लो, एक बंदा यहां से यहां जा रहा है, तो उसकी स्पीड कितनी है, स्पीड हम बता देंगे यहाँ पे। स्पीड कितनी है उसकी, 40 किलोमीटर पर आवर है। कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर। और कोई पर्सन यहाँ से बी से ए को आ रहा है, तो उसकी स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर। यहां से आपका स्पीड का रेशियो निकल जाएगा। स्पीड का रेशियो 0 से 0 कट गया, मतलब 4:3। ठीक है। एक बात बताओ, एक पर्सन ए से बी जा रहा है, दूसरा बी से ए जा रहा है, तो डिस्टेंस तो इक्वल ही है ना भैया, डिस्टेंस तो इक्वल ही है। तो यहाँ पर डिस्टेंस जब इक्वल होगी, कांस्टेंट होगी, तो टाइम का रेशियो क्या होगा, स्पीड के रेशियो के जस्ट उल्टा हो जाएगा, 3-4 हो जाएगा। ये सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इंटायर जर्नी करने में 6.3 आवर लग रहा है। इंटायर जर्नी करने में हमको कितना यूनिट टाइम लग रहा है, 7 यूनिट टाइम लग रहा है। और टोटल कितना टाइम लग रहा है, 6.3। तो 7 किसके बराबर है, 6.3 के बराबर है। हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी की डिस्टेंस निकालना है। तो दोस्तों सेम क्वेश्चन है, दोनों साइड से निकल जाएगा। 7 यूनिट की वैल्यू 6.3, ये 7 यूनिट की वैल्यू 6.3 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, इसको काटोगे तो 7 9 63 होता है, 0.9, 0.9 आ गई। ये आपको समझ में आया। चाहे आप लेफ्ट से निकालो चाहे राइट से निकालो, ठीक है। ये 1 यूनिट की वैल्यू इतनी आई, ये 3 यूनिट है, ये एग्जैक्ट टाइम नहीं है, यूनिट है, ये रेशियो है ना, तो यूनिट में है। तो आप 3 यूनिट की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.9 × 3। तो मतलब कितना, 9 3 27, 2.7 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, 2.7 आवर आ गया। आवर में दे रखा था ना, तो आवर आ गया। क्लियर है। हमको टाइम मिल चुका है, हमको अब टाइम मिल चुका है, ठीक है। हमारे पास स्पीड भी है, तो हमको डिस्टेंस निकालनी है। स्पीड इनटू टाइम होता है, डिस्टेंस निकालनी है। स्पीड कितना है दोस्तों, स्पीड है आपकी 40। स्पीड है आपकी, ओरिजिनल लेते हैं ना, यहाँ हमने लेफ्ट वाला लिया तो लेफ्ट वाला लेंगे, 30 नहीं लेंगे, 40 लेंगे। टाइम कितना दे रखा है आपको, 2.7 आवर दे रखा है। पॉइंट काटोगे तो नीचे कितना आ जाएगा, पॉइंट काटो नीचे एक 10 आ गया, ठीक है। ये 0 से 0 काटोगे और 27 4 जा। अब 27 4 जा करना आपको बच्चा आना चाहिए। तो 7 4 जा 28, 2 कैरी, 4 2 जा 8 9 10। तो डिस्टेंस आ जाएगी 108 किलोमीटर। यहाँ पर कोई छेड़ाखानी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो जो स्पीड है ना आपकी, किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, दे रखी है कि नहीं दे रखी है, टाइम भी आवर में दे रखा है। तो क्या चेंज करना है, कुछ नहीं। तो आपका 108 किलोमीटर आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 17 तो बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 17 भी आपका क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर जाएंगे दोस्तों। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता उसको 2 बार करने की, 2 बार देखने की जरूरत है आप लोगों को, और इसका रिवीजन बिल्कुल तरीके से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 बड़ा करेंगे आपके लिए। अब 18 देखो क्या कहता है, एक पर्सन है, कवर करता है कुछ डिस्टेंस कुछ स्पीड के साथ। अगर वो रिड्यूस कर देगा अपनी स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर से, तो वो इतना मिनट लेट हो जाएगा, 12.5 मिनट लेट हो जाएगा। तो दोस्तों उसकी इनिशियल स्पीड थी 160 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस निकालनी है, बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है। देखो स्पीड कितनी थी, उस पर्सन की स्पीड शुरुआत में थी दोस्तों इनिशियल 160 थी। अब वो स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर से माइनस कर रहा है। पहले 160 थी, तो 25 माइनस कर देगा, 10 में से 5 गया 5, 5 में से 2 गया 3। तो अब स्पीड कितनी हो जाएगी दोस्तों, 135 हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से स्पीड का रेशियो निकाल दो। स्पीड का रेशियो कितना आएगा, काट लो इसको 5 से,
5 से काटो, 5 3 जा 15, 1 कैरी, 5 2 जा 10, यहाँ काट लो, काटोगे तो कितना आ गया, 5 2 जा 10, 3 5 7 जा 35। अब ये कटने वाला नहीं है, नहीं कट रहा है। आपको पता है डिस्टेंस आपको निकालनी है, ठीक है। आपको दे क्या रखा है, स्पीड दे रखी है, टाइम दे रखा है, तो जो नहीं दे रखा है डिस्टेंस, तो जो नहीं दिया रहता है वो कांस्टेंट होता है। तो डिस्टेंस कांस्टेंट, तो टाइम का रेशियो जस्ट उल्टा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 27 और 32 हो जाएगा। बच्चा यहाँ कितना मिनट लेट लग रहा है इस बंदे को, 5 यूनिट लेट लग रहा है, ठीक है। यहाँ कितनी यूनिट लेट लग रहा है, 5 यूनिट लेट लग रहा है। 27 + 5 32 होता है ना। और क्वेश्चन में कितना टाइम लेट लग रहा है, 12.5 लेट लग रहा है, 12.5 लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आपने आराम से निकाल दी। 1 यूनिट निकालने के लिए 5 नीचे जाएगा तो काट दो, डायरेक्ट काट सकते हैं आप ऐसे। तो 5 2 जा 10, 12 में से 2 मार दी, 2 बचा, तो 5 5 जा 25। तो 1 यूनिट की वैल्यू 2.5 आ गई, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू 2.5 मिनट आ गई। टाइम मिनट में दे रखा है इसलिए मिनट आ गई, ठीक है। आप लेफ्ट से निकालो, राइट से निकालो, बात एक ही है। मैं कहां से निकालूं, आप जहां से बोलेंगे मैं राइट से निकाल देता हूँ, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू 2.5, तो ये टाइम यूनिट में है। 32 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चा, तो 32 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.5 इंटू 32 आ जाएगी, मिनट आ जाएगी। क्लियर है। अब एक बात बताओ, डिस्टेंस, ये आपका स्पीड का रेशियो किलोमीटर पर आवर में है, तो आपको यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, 2.5 तो ऐसी है, पॉइंट हटाओगे तो 25/10 आ जाएगा। मिनट को आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं, या आपको मैं बता रहा हूँ। तो 32 अपॉन कितना आ जाएगा बच्चा, यहाँ पर 32 पॉइंट अपॉन 60 आ गया। अब इसको सॉल्व करो, कट रहा है ये, बिल्कुल कटेगा। आप इसको काट लो, 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10 काट लो, ठीक है। फिर 2 से इसको काट लो, 2 16 जा 32 हो जाएगा। फिर इसको काट लीजिए आप, 5 से इसको काट लो, 5 12 जा 60। फिर 3 किससे कट रहा है, ये 4 से कटेगा, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। तो बच्चा आपका जो टाइम आ गया ना, वो कितना आ गया, 4/3 आ गया, 4/3 आ गया है, ठीक है। टाइम निकल गया है। आपके पास स्पीड है, आपको डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितनी है आपकी, 135। टाइम कितना है, 4/3। सॉल्व करेंगे, 3 से इसको काटेंगे, 3 4 जा 12, 1 कैरी, 1 के साथ 5 जुड़ेगा, 15 बनेगा, 3 5 जा 15। और 45 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका कितने आ जाएगी डिस्टेंस, 5 4 जा 20, 4 4 जा 16, 17 18। तो 180 किलोमीटर आपका आंसर है। 180 किलोमीटर दोस्तों आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, ठीक है। क्वेश्चन 19 पढ़ेंगे सबसे पहले। इफ अ पर्सन रिड्यूसेस हिज स्पीड बाय 27.27%, ठीक है दोस्तों। अगर कोई पर्सन अपनी स्पीड 27.27% घटाता है, तो वो 66 मिनट तो उसको 66 मिनट लेट लग, मतलब 66 मिनट लगते हैं अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए। फाइंड द टाइम टेकन, आपको टाइम बताना है पर्सन के द्वारा, मिनट में बताना है, टू रीच हिज डेस्टिनेशन इफ ही इंक्रीजेज हिज स्पीड बाई 20%। अगर वो अपनी स्पीड बढ़ा देता है तो आपको बताना है कितना टाइम लगेगा। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत मजा आने वाला है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, अगर कोई पर्सन अपनी स्पीड को 27.27 से घटा देता है, 27.27%, बच्चा इसमें से कॉमन निकालो, क्या आता है, 3 बाहर निकालोगे, अंदर बच जाएगा 9.09%, ठीक हो गया। तो 3 बाहर निकाला, 9.09% मतलब 1/11। तो इसकी वैल्यू का फ्रैक्शन कितना आ गया, 3/11। कोई पर्सन की पहले स्पीड कितनी थी, पहले पर्सन की स्पीड कितनी थी, 11। 3 घटाता है तो होती कितनी, अब 8, ठीक हो गया। स्पीड दे रखी है, टाइम दे रखा है, जो नहीं दिया है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी कांस्टेंट। जब डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का जस्ट उल्टा रेशियो क्या होता है, टाइम का। किसका होता है, टाइम का। टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा दोस्तों, 8:11 आ जाएगा, 8:11 हो जाएगा, ठीक है। तो जब उसने अपनी स्पीड घटाई तो उसको 66 मिनट लगे। तो जब उसने उसने अपनी स्पीड घटाई तो उसको 11 यूनिट लगी। तो 11 यूनिट किसके बराबर है दोस्तों, 66 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 6 मिनट आ जाएगी, 6 मिनट, ठीक है।
अब यहाँ पर हम ओरिजिनल टाइम निकाल लेते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू 6 मिनट, तो 8 यूनिट की वैल्यू दोस्तों आपको पता है कितनी आ जाएगी। ओरिजिनल टाइम 8 इंटू 6, 8 इंटू 6 मतलब कि 48 मिनट। यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ चुका है दोस्तों, ठीक है। अब क्या कह रहा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय अ पर्सन। हमको टाइम निकालना है पर्सन के द्वारा टू रीच हिज डेस्टिनेशन, उसकी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। यदि वो अपनी स्पीड, अब वो अपनी स्पीड को क्या कर रहा है, 20% से बढ़ा रहा है। 20% मतलब कितना होता है, 1/5। पहले स्पीड 5 है, एक बढ़ा दोगे 6 हो जाएगी, ठीक है। स्पीड और आपको पता है डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा दोस्तों, टाइम का रेशियो 6 और 5 हो जाएगा, 6 और 5 हो जाएगा। देखो ओरिजिनल टाइम यहाँ पर कितना है, 6 यूनिट, लेकिन अभी हमने ओरिजिनल टाइम निकाला, यहाँ से ओरिजिनल टाइम ये था ना, ओरिजिनल टाइम कितना निकाला है, 48 मिनट। तो 6 किसके बराबर हो जाएगा, 48 मिनट के बराबर हो जाएगा। हमको निकालना है कि अब उसको कितना टाइम लग रहा है, अब उसको कितना यूनिट टाइम लग रहा है दोस्तों, 5। तो 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 8 जा 48 और 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, तो 40 मिनट उसको लग रहे हैं। क्वेश्चन को दोबारा से देखिएगा, रिपीट करके देखिएगा, आराम से देखिएगा, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका 20। क्वेश्चन 20 सबसे पहले पढ़ने की कोशिश कीजिए, खुद करने की कोशिश कीजिए, नहीं आएगा तो फिर मैं बताऊंगा। आपको हर एक एग्जाम के क्वेश्चन कराए जाएंगे, कोई भी बुक का क्वेश्चन कहीं से भी छूटेगा नहीं, ठीक है। एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, बहुत अच्छे अच्छे लेवल के इस पे क्वेश्चंस कराए जाएंगे। आई थिंक लगभग लगभग 700-800 क्वेश्चंस आपके होंगे। एक बार मेरे से पढ़ लोगे तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई बुक नहीं देखना, ठीक है। बड़ी बड़ी बुक, सारी चीजें यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। ए पर्सन कवर्स, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। मैंने फ्रेम थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, और 1 मिनट और बढ़ाएंगे कि फ्रेम को, ये लीजिए, इस फ्रेम को हमने और बढ़ा दिया है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फिर जुड़ेंगे हम कल, ठीक है, पार्ट 5 में। धीरे धीरे करके चीजें सीखनी है और कंटिन्यू देखना है। एक पर्सन कवर करता है सर्टेन डिस्टेंस विद अ सर्टेन स्पीड, कुछ डिस्टेंस कवर करता है कुछ स्पीड के साथ। अगर वो बढ़ा देता है अपनी स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर से, तो वो 16 मिनट पहले पहुंचता है दोस्तों, ठीक हो गया। by how much time he will be late if he reduce his speed by 12 किलोमीटर पर आवर। सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है। अब अगर उसकी इनिशियल स्पीड 60 रही होगी तो, देखो दोस्तों सेम पुराना क्वेश्चन जो है उसी तरीके का ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम इसको अच्छे से करेंगे, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले स्पीड उस बंदे की कितनी थी, पहले स्पीड उस बंदे की कितनी थी बच्चा, 60 थी। उसने 60 थी स्पीड, पहले वो बढ़ा रहा है 15 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा रहा है। तो 60 में अगर आप 15 जोड़ दोगे, अब उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 75। पहले 60 थी, अब 75 हो जाएगी। इतना सबको समझ में आ गया। अगर मैं स्पीड का रेशियो कहूं तो क्या हो जाएगा बच्चा, 15 4 जा 60 और 15 5 जा 75। आपको पता है मिनट दे रखा है, स्पीड दे रखी है, टाइम दे रखा है, मतलब तो डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस यहाँ पर कांस्टेंट है। तो टाइम का रेशियो स्पीड के रेशियो के जस्ट उल्टा होता है, 5/4 होता है। इतना आपको समझ में दोस्तों आ गया है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िएगा, अगर पर्सन कोई सर्टेन स्पीड डिस्टेंस जाता है स्पीड के साथ, ठीक है, अगर उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी, बच्चा अपनी स्पीड बढ़ा दी 15 किलोमीटर पर आवर, तो वो 16 मिनट लेट हो रहा है। यहाँ पर जब उसने स्पीड बढ़ाई तो यहाँ पे कितना मिनट लेट हो रहा है, वो 1 यूनिट लेट हो रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है बच्चा, 16 मिनट है। कहीं से भी आप निकाल सकते हैं, 1 यूनिट बराबर 16। तो यहाँ से ओरिजिनल टाइम निकाल दो। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 5 यूनिट की हो जाएगी 16 इंटू 5, मतलब कि 80 मिनट हो जाएगी। कितनी मिनट हो जाएगी, 80 मिनट हो जाएगी। यहां तक हमें अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अगर वो बाई हाउ मच टाइम ही विल बी लेट, ठीक है, कितना टाइम वो लेट होगा अगर वो रिड्यूस करता है अपनी स्पीड को 12 किलोमीटर पर आवर से। तो उसकी स्पीड क्या थी ओरिजिनल, आपको पता है स्पीड थी 60, अब 60 थी, अब 12 किलोमीटर से घटा रहा है स्पीड, तो कितनी हो जाएगी दोस्तों, 48 हो जाएगी। अब स्पीड कितनी हो जाएगी, 48 हो जाएगी। तो स्पीड का रेशियो निकालोगे तो स्पीड का रेशियो आएगा 12 5 जा 60, 12 4 जा 48। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो आपको पता है डिस्टेंस कांस्टेंट है,
तो टाइम का रेशियो जस्ट उल्टा हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। इतना क्लियर है? तो जब आपका ये आ चुका है, स्पीड और टाइम का रेशियो आ चुका है, ठीक है। अब आपको पता है ना दोस्तों, ओरिजिनल टाइम कितना है, 4। वहां हमने ओरिजिनल टाइम ये निकाला ना, 5 मिनट की वैल्यू 80 मिनट निकाली, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओरिजिनल को ओरिजिनल के बराबर कर देंगे, 80 आ जाएगा। अब हमसे पूछा क्या है कि बाई हाउ मच टाइम ही विल बी लेट, ठीक है। अगर वो अपनी स्पीड से अपनी स्पीड को 12 किलोमीटर वो कहता है, तो कितना उसको टाइम लगेगा, मतलब कितना वो लेट होगा। एक बात बताओ, ओरिजिनल को ओरिजिनल के बराबर करा, अब वो कितना लेट हो रहा है, 1 यूनिट लेट हो रहा है, तो 1 के बराबर कर देंगे, दिए हुए को बराबर, जो पूछा है उसको मल्टीप्लाई। इसको सॉल्व करोगे तो 4 20 जा 80, तो यहाँ पर क्या आ गया, 20 मिनट। तो दोस्तों आपको देखने में बहुत अच्छा लगा होगा। सेशन पूरा मेरे साथ जुड़िए रहेगा, पूरे क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा, सारे क्वेश्चन की सीरीज देखिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस क्वेश्चंस करने हैं या क्विजेस करनी है क्लास की और अदर चीजों की, तो आप टेलीग्राम पे हमारे चैनल पे जुड़ सकते हैं। आप अबाउट सेक्शन में जाइएगा हमारे चैनल पे, और वहां पर लिंक दे रखी है टेलीग्राम की, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।